सुप्रभात। ईशु की जय हो। सामा मीडिया प्रोडक्शन की आज की शुभवाणी कार्यक्रम में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम बाइबल में दिए गए सामरी स्त्री के बारे में संक्षेप में आलोचना करेंगे। यीशु सामरिया से होकर अपने चेलों के साथ यहूदिया से गलील को जा रहे थे। दोपहर के समय यीशु सामरिया पहुँचे। वह उस समय बहुत थके हुए थे और उन्हें प्यास लग रही थी। याकूब के नाम पर रखा गया एक कुआं के पास बैठ गए और उनके चेले को कुछ भोजन लाने के लिए भेज दिए। उस समय एक सामरी स्त्री जल भरने के लिए आई। यीशु ने उनसे कहा, मुझे पानी पिला। तब उस सामरी स्त्री ने यीशु से कहा, तो यहूदी होकर मुझे सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि उस समय यहूदी लोग सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते थे। तब यीशु ने उसे उत्तर दिया कि तू अगर मुझे जानती और मुझसे मांगती तो मैं तुझे जीवन का जल देता। और यीशु ने कहा, जो इस कुएं का जल पिएगा वो फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा। यह सुनकर सामरिया स्त्री ने यीशु से कहा, हे प्रभु, वह जल मुझे दे दे ताकि मैं प्यासी न रहूं और न जल भरने को इतना दूर आऊं। तब यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। तब वो स्त्री ने उत्तर दिया कि मैं बिना पति का हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है, तू बिना पति का है, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू है अब वो तेरा पति नहीं है। ये सुनकर वो स्त्री चौंक गई और बोली, हे प्रभु, मुझे ज्ञात होता कि तू भविष्यवक्ता है। और वह स्त्री बोलने लगी कि हमारे बाप दादे ने इसी पहाड़ पर भजन किया और तुम कहते हो कि वो जगह जहाँ भजन करना चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का प्रतीति कर। और यीशु ने उससे कहा, जो हम पवित्र बाइबल यूहन्ना 4 अध्याय 23 और 24 पद्य में देखते हैं कि परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीहा आने वाला है। जब वो आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। इतने में उसके चेले आ गए और अचंभा करने लगे कि वो सामरी स्त्री से बात कर रहा है। तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में गई और लोगों से कहने लगी,
उसने मसीह को देखा है और पूरा गांव के लोग उनसे मिलने आ गए। इस आलोचना में हम देखते हैं कि यीशु सामरिया से होकर गए थे, ये जानकर भी कि सामरिया और यहूदी के बीच अच्छी संपर्क नहीं है। दूसरा, हमने देखा कि दोपहर के समय वह महिला कुएं पर पानी भरने के लिए आई थी। आमतौर पर दोपहर के समय लोग आराम करना चाहेंगे, क्योंकि वो सद्गुणी नहीं थी, इसीलिए वो कुएं पर पानी भरने आई थी जब अन्य सभी स्त्रियां चली जाती हैं। यीशु को इस महिला से बात देखकर शिष्य चकित रह गए, लेकिन हम पाते हैं कि यीशु जानबूझकर सामरिया के माध्यम से इस महिला से मिलने आए, ताकि इस महिला के माध्यम से पूरा गांव यीशु को जाने और परित्राण प्राप्त कर सके। यीशु गरीबों, जरूरतमंदों, बीमार और अछूतों के साथ समय बिताने के लिए नहीं डरते थे। वो जानते थे कि लोगों के वास्तव में कैसे स्वीकार और प्यार करना है। उसने हर उस व्यक्ति को स्वीकार किया जो उसके रास्ते में आया था। वह आपके अतीत को जानते हैं, लेकिन फिर भी आपसे प्यार करता है। ईश्वर हर किसी को अपना प्यार दिखाते हैं, चाहे वे कोई भी हो या अपना जीवन कैसे जीते हो। इसी तरह हमें दूसरों को उस तरह से देखने की जरूरत है जिस तरह से यीशु ने उन्हें देखता है। जब आसपास के सभी लोगों ने सामरी स्त्री को बहिष्कृत माना और उसे अस्वीकार कर दिया, तो यीशु ने इसके विपरीत किया। यीशु ने कुएं पर सामरी स्त्री को स्वीकार किया। हम में से कितने लोग वैसे लोगों को स्वीकार और प्यार करेंगे, खासकर अगर हम उनके बारे में सब कुछ जानते हैं, और कितने लोग हमें स्वीकार करते अगर वे हमारे बारे में सब कुछ जानते। पवित्र बाइबल की रोमी 15 अध्याय 7 पद्य में लिखा गया है, इसलिए जैसे मसीह ने भी परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। यीशु हमें दूसरों से बिना शर्त प्यार करने और स्वीकार करने का आदर्श उदाहरण देते हैं। यदि आप स्वीकृत महसूस नहीं करते हो, तो आप प्यार महसूस नहीं कर सकते। उसका प्यार सतर्क नहीं बल्कि असाधारण है। यीशु हमें पूरी तरह से बिना शर्त और असाधारण रूप से प्यार करते हैं, और उसका प्यार हमसे कभी नहीं छीना जा सकता है। आज का चर्चा की विषय हमें सिखाता है कि हमें यीशु के साथ संगति रखने के लिए, जिसका अर्थ है उसके साथ समय बिताना, उसके वचन को पढ़ने और उस पर मनन करने के लिए, और अंततः प्रेम का जीवन जीने के लिए। हमें दूसरों से प्यार बदले में कुछ पाने की चाहत में नहीं करनी चाहिए। जिस तरह से यीशु ने प्रेम किया, उससे प्रेम करो असाधारण रूप से। ईश्वर आपको और आपके परिवार का भला करे और आज आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।